नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आमला भाजपा के 15 साल के शासनकाल के बाद हमारी सरकार बनी थी। 15 साल में जनता ने भाजपा को निकाला और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। हमें कैसा प्रदेश सौंपा था? ऐसा प्रदेश दिसंबर 2020 में हमें सौंपा था, जो किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, अत्याचार में नंबर 1 ऐसा प्रदेश हमें सौंपा था। हमने शुरुआत की मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की। हमने शुरुआत की मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाएंगे। हमने शुरुआत की आर्थिक गतिविधियां, क्रय शक्ति बढ़ाएंगे। ये किराने की दुकान भी जब चलती है जब किसान की जेब में पैसा होता है। हम किसानों के साथ क्यों जुड़े कि उन्हें उनके अनाज का सही मूल्य मिले। अनाज किसान को कैसे भटकना पड़ रहा है। खाद बीज के लिए उक्त आशय के विचार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आमला विकासखंड की खेड़ली बाजार में कांग्रेस की सभा व्यक्त किए। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलत की? हमारे 15 महीने के कार्यकाल में से 2.5 महीने चले गए। लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में 11.5 महीने में हमने जो परिचय दिया वो कौन सी गलती करी, कौन सा पाप किया जो किसानों का कर्जा माफ किया? बैतूल जिले में मैंने 85,000 किसानों का कर्जा माफ किया। कर्जा माफ चालू था और हमारी सरकार गिर गई। मैंने कौन सा पाप किया जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी? मैंने कौन सा पाप किया 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, वह भी आसानी से? मैंने कौन सा गुनाह किया जो प्रदेश में गौशाला बनाई, जो इतिहास में गौशाला नहीं बनी, मैंने 11.5 महीने में बनाई? पेंशन की बात, किसानों की बिजली की बात हुई, मैंने कौन सा पाप किया? और शिवराज सिंह जी चिल्लाते हैं, मैं पूछता हूं, जो आप प्रदेश में घोषणा भाषण की मशीन चलाते हो, झूठ बोलने की मशीन चलाते हैं, ये जनता आज समझ रही है। जनता को कितना भी गुमराह करना चाहो, आज की जनता गुमराह होने वाली नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हमने क्या छीना, जबकि भाजपा के आते किसान कर्ज माफी गई, छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिली, भाजपा आई कुपोषण लाई। ये सब शिवराज जी की कलाकारी है। 18 साल में अभी तक कितना निवेश आया? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा के दौरान कहा, अभी कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट समिट किया। अरे 18 साल से आप कर रहे थे क्या? निवेश आया? हर समिट के बाद कहते हैं इतने लाख करोड़ निवेश आएगा और रोजगार मिलेगा। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से कहता हूं, आप तो रिक्त पद भरवा दो, रोजगार अपने आप आ जाएगा। ये झूठ की राजनीति बंद करो। भाजपा ने दिया क्या युवाओं को बेरोजगारी, व्यापम घोटाला, बाल अपराध और घर घर शराब दी है। अब लंबी चौड़ी बातें शिवराज जी करेंगे तो इतना कहता हूं कि ये तस्वीर सामने रख लीजिए। ये आज हमारे सामने चुनौती है कि संविदा और ठेके की नियुक्तियां बंद की जाए। हमारी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को सही मानदेय मिले, इससे क्रय शक्ति चलती है। क्रय शक्ति चलेगी तो आमला का बाजार चलेगा। कोई नागपुर से बाजार में नहीं आता। किसान के हाथों में क्रय शक्ति होती है, तभी ये बाजार चलते हैं। किया और इस दफे मैं चाहता नहीं था मैं कैंसिल करूं, तो मैं उन्हें अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत खुशी हुई आप सब के बीच में आके। आपने आके मुझे बल और शक्ति दी। बहुत पुराना संबंध है मेरा बैतूल जिले से। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था। और यहाँ बहुत सारे चेहरे, पुराने चेहरों को देखकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। ये मत सोचिएगा कि जवानी नहीं रही, अभी भी जवानी है। और आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं अंतिम सांस तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। हर चुनाव का अपना मायने होता है। बैतूल जिला जो है, ये हमारे देश, हमारे प्रदेश के संस्कृति का प्रतीक है। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों। कभी आपने सोचा? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हों। कोई लोहड़ी मनाते हैं, कोई पोंगल मनाते हैं, अन्य त्योहार मनाते हैं। कोई ऐसा देश नहीं है भारत जैसा। और पूरा विश्व भारत की ओर देख के ताजुब से देखता है कि भारत
एक झंडे के नीचे खड़ा है। भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की ये संस्कृति जो है, जोड़ने की संस्कृति, हजारों साल की जो जोड़ने की संस्कृति है, और इसका ही संस्कृति ही आज खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। कितनी बड़ी चुनौती थी उनके सामने कि ऐसा कैसा संविधान बनाया जाए जहां इतनी विभिन्नता है, जहां इतनी अनेकता है। यह चुनौती बाबा साहब अम्बेडकर ने के सामने थी, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो पूरे विश्व में लोग तारीफ करते हैं। बहुत सारे देशों ने उनके बनाए हुए संविधान की नकल करी। क्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपके बैतूल जिले में आऊं, और आज बड़ी खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर। आप लोगों की बड़े समय से भी मांग थी कि मैं आप सबके बीच में आऊं, तो आज सचमुच बेहद खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर। लेकिन आज मैं कोई कांग्रेस का नेता बनकर नहीं, बल्कि एक बेटा और पड़ोसी बनकर आपके बीच में आया हूं। मैं आपके बीच में आपका वोट मांगने नहीं, आपका प्यार और विश्वास मांगने आया हूं। साथियों, समय का आभार है, आज मेरा कार्यक्रम नहीं है, आज तो पिताजी का कार्यक्रम है, तो मैं पूरा समय उन्हें देना चाहता हूं। लेकिन मैं ज्यादा दूरी पे नहीं हूं। आप एक निवेदक श्रीमती मोनिका हीरापुरी, हावड़ा साथी विधानसभा क्षेत्र। नया साल, नई सरकार, मध्य प्रदेश का भविष्य। आमला से खबर समय जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.